सो आज हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो मैं मैथमेटिकल अप्रोच से नहीं, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से जा रहा हूँ, ग्राफिकल अप्रोच से जा रहा हूँ। उसके बाद हम प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे, जब मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे इसका कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक ए और बी ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओपन इंटरवल के बारे में बताना आपको मैं, जिसमें एंड पॉइंट उपयोग नहीं करते। ठीक है, बता रहा मैंने आपको। ठीक है, अगर ये आपका कोई भी एफ ऑफ एक्स है, क्या है एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन है। ठीक है, y विद एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है आपका। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ए और बी मेरा क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट पास करता हूँ, टेंजेंट पास, ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट फॉर एग्जांपल सी। ठीक है, अब ये जो सी पॉइंट पे मुझे क्या दे रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, और ये किसमें दे रही है, उसके डोमेन में दे रही है। ठीक है, तो जिस डोमेन में फंक्शन डिफाइन है उस डोमेन में फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करनी है। ठीक है, अब इस फंक्शन में डोमेन है। ठीक है, डोमेन क्या हमारा ए कॉमन बी है। इस डोमेन में मैंने एक पॉइंट लिया सी नाम का, इस पॉइंट पे मुझे क्या मिली है, मैक्सिमम वैल्यू। जिस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिली है उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, जिस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिली उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, समझ रहे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब आपको पता है कि जो मुझे वैल्यू मिली है सी पॉइंट, सी पॉइंट को मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिली, तो मुझे एफ ऑफ सी मिला है। क्या मिला है, एफ ऑफ सी। क्योंकि एफ ऑफ सी क्यों मिला है, क्योंकि मैंने मेरा एफ ऑफ एक्स था, मतलब जो भी मेरा एफ ऑफ एक्स था, मतलब वाई इक्वल टू मेरा जो एफ ऑफ एक्स था, ठीक है, उस एफ ऑफ सी पे मुझे क्या मिला है, मैक्सिमम वैल्यू मिली है। मतलब वाई में मेरी इमेज क्या मिली है, मैक्सिमम मिली है। क्या मिली है, मैक्सिमम, मतलब एफ ऑफ सी मिला है ना मुझे मैक्सिमम। तो ये जो मुझे वैल्यू मिली है मैक्सिमम, इसे मैं बोलूँगा मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलूँगा, मैक्सिमम। ठीक है, ये ग्राफिकली समझना है आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक ओपन इंटरवल में एक पॉइंट लिया सी नाम का, उस सी पॉइंट पे मुझे क्या मिला, एक मैक्सिमम वैल्यू मिली, और जिस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिली वो मेरा पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड मुझे जहाँ वैल्यू मिली है वो मेरा क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिली, और मेरी क्या है, एफ ऑफ सी है। और ध्यान रखना कभी भी ये कंडीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है कि एफ ऑफ सी हमेशा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स से बड़ा होगा। मतलब वो फंक्शन से हमारे जो पॉइंट जो मैक्सिमम मिलेगा वो फंक्शन से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा, मतलब एक्स आपका कोई क्या रहेगा, किसमें, सी एक्स में, ए कॉमा बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ से कैसा बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट, ऐसा ही बोल सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एफ ऑफ सी हमेशा ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स रहेगा, और सारे एक्स ए कॉमा बी में से आनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना क्या है कि आपका जो पॉइंट है सी वो कहाँ से आया, ए कॉमा बी से आया ना। आपका जो पॉइंट है सी वो कहाँ से आया, ए कॉमा बी से आया, और जो सी पॉइंट जो तुम्हारा आया ए कॉमा बी से, उस पॉइंट पे आपको क्या मिली है, मैक्सिमम वैल्यू मिली, इसलिए आपका क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये वो आपको समझ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि जिस डोमेन में फंक्शन डिफाइन है, कौन से डोमेन में, ए कॉमा बी में फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, जिस डोमेन में फंक्शन डिफाइन है उस डोमेन में से कोई भी पॉइंट आप लेते हैं और वो पॉइंट पे आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू देती है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, उसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू की एफ ऑफ सी। और हमेशा ध्यान रखना इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ सी हमेशा ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन को ध्यान रखना, इसे भी आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं जब एग्जाम्पल्स आएंगे, तो ध्यान रखना आपको कि एफ ऑफ सी हमेशा एफ ऑफ एक्स फंक्शन से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम के बारे में। अब बात करते हैं मिनिमम के बारे में। ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, मिटा देंगे इसे।
अभी बात करते हैं कि हमारा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी तो है, बट आपको यहाँ पे क्या सीखना है, मिनिमा। ठीक है, मिनिमा। तो देखो अगर मैं कोई भी ग्राफ बना रहा हूँ जैसा ऐसा, ठीक है, ओके, ये मैंने ग्राफ बनाया। अब यहां से अगर मैं एक लाइन पास करूँ, टेंजेंट पास करूँ, ठीक है, टेंजेंट पास करूँ। अब इंपॉर्टेंट इज दैट कि ए और बी में से मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ सी नाम का, और ये सी पॉइंट पे मुझे उसकी वैल्यू क्या मिलती है, मिनिमम मिल रही है। तो ये जो पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमम। जिस पॉइंट पे आपकी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम देती है, ठीक है, जिस पॉइंट पे मतलब ए कॉमा बी का कोई भी डोमेन में का कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू क्या देती है, मिनिमम देती है, तो वो पॉइंट क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ, वो पॉइंट क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको एफ ऑफ सी, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम 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 वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो भी डोमेन का पॉइंट होगा, उस डोमेन के पॉइंट में कोई भी पॉइंट लेगा, उस पॉइंट पे अगर आपको फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है तो वो मैक्सिमम पॉइंट हो गया, अगर आपको मिनिमम मिल रही है तो मिनिमम पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ गया होगा। और यहाँ से आपकी जो कंडीशन बनती है वो बनती है कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ सी जो होगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स से कम होगा, और सारे एक्स जो है यहाँ से ए कॉमा बी से आएंगे। ठीक है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट मतलब वहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करा जहाँ पे आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स से कम आ रही है, जिसके सारे एक्स ए कॉमा बी से आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, और एक बार रिपीट करता हूँ कि वहाँ पे ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ए और बी के बीच में ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो वैल्यू एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लेस रहेगी, एंड फॉर ऑल जो एक्स है वो ए कॉमा बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा और ये हो गया आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ तक तो आपको समझ गया होगा। अब आपके दिमाग में ऐसा सवाल होगा कि क्या इसमें एक ही मैक्सिमम और एक ही मिनिमम होते हैं, तो मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि क्या हर ग्राफ में एक ही मैक्सिमम और एक ही मिनिमम मिलेगा, तो मैं बोलूँगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अपने पास ऐसे भी फंक्शन है जहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारे मिल सकते हैं। तो बोले सर फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बोलूँगा साइन एक्स। ठीक है, ये आपने लिख दिया होगा, थोड़ा सा वीडियोस करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन एक्स का ग्राफ, इसका ग्राफ साइन एक्स, कैसा ग्राफ होता है साइन एक्स का, मैं पॉजिटिव से निकाल दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो ये साइन एक्स का ग्राफ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल C1 पॉइंट है, ये C2 पॉइंट है, ठीक है, ये C3 पॉइंट है, जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने वाली क्या बात है, ठीक है, कि आपको एक ग्राफ पे मैक्सिमम भी मिलेगा, मिनिमम भी मिलेगा, और एक ग्राफ पे आपको बहुत सारे मैक्सिमम मिल सकते हैं और बहुत सारे मिनिमम मिल सकते हैं। यही चीज आपको समझनी है कि मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट ऐसा है कि जिस पॉइंट पे आप वो फंक्शन डोमेन में उस पॉइंट जो पॉइंट लेते हैं उस पॉइंट पे अगर आपको वो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है वही आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होता है, एंड जहाँ पे आपको मिनिमम मिलती है वही आपकी पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक का मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम होगा। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका यहां से लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। अब दरअसल लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तभी मैं आपको बता दूं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता क्या है। देखो, आपको कुछ पॉइंट्स देता हूं मैं, जैसा मैं आपको बोलता हूँ ये C1 है आपका, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, तो जैसा मैं C1 और C2 पे बात करूँगा, C3 तक जाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको ये दो पे ही मैंने अगर आपको समझे तो ऑटोमेटिकली आपको रिमेनिंग समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात होती है, देखो लोकल मतलब छोटा। ठीक है, लोकल आपने देखा होगा। ठीक है, लोकल मतलब क्या, छोटा। अगर मैं यहाँ पे कोई ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक छोटा इंटरवल ले रहा हूँ। ठीक है, सिंपल बात, छोटा इंटरवल ले रहा हूँ। ठीक है,
उस छोटा इंटरवल में अगर मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, क्या करूं, अगर मैं एक छोटा इंटरवल लूं, ठीक है, और लेफ्ट साइड से कुछ वैल्यूज डालूं और राइट साइड से कुछ वैल्यू डालूं, तो लेफ्ट साइड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल मेरा C1, ठीक है, एंड डेल्टा मेरा एक स्मॉल नेबरहुड होगा। डेल्टा मेरा क्या होगा, स्मॉल एनवीडी मतलब नेबरहुड। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूंगा और राइट साइड से देखूंगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, और उस लेफ्ट साइड से राइट साइड से देखते देखते मुझे ऐसा एक पॉइंट मिल जाए जहां पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ C1 माइनस डेल्टा, C1 प्लस डेल्टा, ठीक है। तो मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड से देखता हूँ, और लेफ्ट साइड और राइट साइड से देखते देखते मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे मेरी क्या मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कोई भी C1 पॉइंट लेते हो और C1 के लेफ्ट साइड से ढूंढते हो, राइट साइड से ढूंढते हो, ढूंढते ढूंढते आपको ऐसे एक पॉइंट मिल जाता है इसके नेबरहुड में या आपको C1 पे, जहाँ पे आपकी वैल्यू क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है, वही आपका हो गया लोकल मैक्सिमा। क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिर्फ स्मॉल नेबरहुड ले रहे हो, मतलब डेल्टा ले रहे हो, ठीक है। डेल्टा से डिनोट करता हूँ मैं स्मॉल नेबरहुड, और आप लेफ्ट और राइट में लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, राइट से अप्रोच कर रहे हो। क्या कर रहे हो, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, राइट से अप्रोच कर रहे हो, और लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, राइट से अप्रोच कर रहे हो, और आपको लेफ्ट और राइट से अप्रोच करने के बाद आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो ये पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। और वही आपका क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। तो सिमिलरली मैंने सिर्फ इतना बताने की कोशिश किया कि आप कोई भी लोकल बोले तो क्या एक स्मॉल नेबरहुड ले लो, कोई भी स्मॉल नेबरहुड, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा लेने की जरूरत है, आप इतना भी ले सकते हो। इसमें ढूंढ लो कि मैक्सिमम मिनिमम है, इतना ले लो, इसमें से ढूंढ लो क्या मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो चलो इस पे मैं आपको ये बड़े ग्राफ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे आपका ये C1 है, तो यहाँ से अगर मैं स्मॉल डेल्टा ले लूँ, स्मॉल डेल्टा, क्या ले लूँ, स्मॉल डेल्टा, ठीक है। तो स्मॉल अगर डेल्टा लेता हूँ मैं, जो पॉजिटिव है, ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव है तो आपको पता है पॉजिटिव है, ठीक है। तो स्मॉल डेल्टा ले लिया जो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये C1 पॉइंट है, यहाँ C1 पॉइंट अगर मैं ये साइड में देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, C1 माइनस डेल्टा, ये साइड में देखो तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस डेल्टा। मैंने क्या किया, स्मॉल नेबरहुड ले लिया, स्मॉल नेबरहुड का स्मॉल एनवीडी, ठीक है। तो मैंने स्मॉल नेबरहुड ले लिया, उस स्मॉल नेबरहुड से मुझे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन से दे रहा है, C1 दे रहा है, क्या दे रहा है, C1। तो ये मेरा क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम। मतलब लोकल मैक्सिमम नथिंग बता कि आपके पास कोई इंटरवल है, उसमें से आप कोई इंटरवल, एक स्मॉल इंटरवल निकालते हो, और उस पॉइंट के नेबरहुड में, मतलब जो पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट से अप्रोच करते हैं, लेफ्ट और राइट से ढूंढते हो स्मॉल नेबरहुड। स्मॉल नेबरहुड मतलब कोई स्मॉल जो हमारा एक पॉइंट के नेबरहुड में होता है, उस नेबरहुड को ढूंढते ढूंढते आपको एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे आपकी जो पॉइंट है उस पर मैक्सिमम वैल्यू देती है, वही आपका लोकल मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, लोकल मैक्सिमम हो जाता है। और ध्यान रखना कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कौन से पॉइंट्स होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स इसलिए होते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम लिख लो, एक्सट्रीम पॉइंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि जहाँ पे आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का पता चलता है, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमा का पता चलता है, इसलिए आप यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स करके यूज करते हो, ठीक है। और जहाँ पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा का पता चलता हो उसी हम एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमा तो मिल गया। अब बात आती है कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो कैसे देगा, हमें कैसा बिहेव करेगा। तो आप क्या, तो यहाँ पे जो है हमारी लोकल मैक्सिमा आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो C1 का नेबरहुड है, उस नेबरहुड में हम ढूंढते ढूंढते हमें ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे वो पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू हमें दे दी है मैक्सिमम, ठीक है। और आपको पता है इसको लोकल मैक्सिमा इसलिए बोला है क्योंकि हम ऐसा एक इंटरवल लेते हैं, कोई भी स्मॉल एक इंटरवल लेते हैं हम, ठीक है, या आप इसमें से कोई भी इंटरवल ले लो, छोटा इंटरवल, और उस छोटे इंटरवल में आप अगर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स ढूंढते हो, उसमें से एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या देगी, मैक्सिमम देगी, वही आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक है। एंड जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू देती है वो होता है आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा,
पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। एंड जहां पे आपको पॉइंट जो फंक्शन की वैल्यू देती है, ठीक है, जो पॉइंट डालने में फंक्शन की वैल्यू देती है उसे बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ गया होगा मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक्सट्रीमम पॉइंट्स को हम ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सट्रीमम पॉइंट्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। एक्सट्रीमम पॉइंट्स मैंने आपको बताया जहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमम हमें मिलता है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम जहाँ पे हम मिल सकते हैं उसे हम एक्सट्रीमम पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें से आपको बताऊंगा मैं एक्सट्रीमम पॉइंट्स कौन से होते हैं, बट इतना ध्यान तो रखना है कि C1, C2, C3 ये सारे आपके क्या होते हैं, एक्सट्रीमम पॉइंट्स होते हैं। इसलिए आपको देखो यहाँ पे मैक्सिमम दिया, यहाँ पे मिनिमम दिया, मैक्सिमम मिनिमम ऐसे देते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ, क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं। आप कोई भी स्मॉल नेबरहुड ले लो, उस नेबरहुड में आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, मतलब जैसा आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट और यहाँ से राइट, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट और राइट और लेफ्ट, मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से आप देखेंगे आप फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी। ऐसे मिलने के बाद आपको जो पीक पॉइंट वो मिलेगा, वहाँ से आपका टाइम पास हो रहा है एंड वहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम की, उसमें मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा आपको उस पर स्टेप वाइज। अभी सिर्फ ग्राफिकल अप्रोच समझ रहे हैं, उस पर ही आपको कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है। तो एक्सट्रीमम पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स बोल दो, स्मॉल नेबरहुड बोल दो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्यों, क्योंकि वो पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रही है और वो जो वैल्यू दे रही है उसे वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमम बोल दो और ये आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे इससे लिखते कैसे, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि मैंने आपको मैक्सिमम के बारे में बताया था। यहाँ पे इसको इस मेथड के अनुसार लिखना पड़ेगा, एफ ऑफ C1 ग्रेटर दैन एफ ऑफ एक्स, राइट। एफ ऑफ C1 ग्रेटर दैन एफ ऑफ एक्स, जिसके सारे एक्स कहाँ से आएंगे, C1 माइनस डेल्टा C1 प्लस, ये ध्यान है, डोमेन में से आएंगे। तो डोमेन में से आपको पता चलना चाहिए जो लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमम, पर यहाँ पे मैक्सिमम के बाद शुरू है इसलिए लोकल मैक्सिमम आपको देगा, ठीक है। और जहाँ पे आपका जो C1 है इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमा, सॉरी आपको मैक्सिमम चाहिए ना। C1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड f of C1 is called value of local maximum, ठीक है। तो यहाँ पे f of C1 आपका क्या देगा, वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड C1 आपका क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये दो चीज़ें आपको समझना चाहिए कि आपका जो भी ऐसा पॉइंट मिलेगा नेबरहुड में C1 के जहाँ पे आपकी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम दे देंगी, ठीक है। एंड जो पॉइंट आपको मैक्सिमम दे रहा है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। लोकल मैक्सिमा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ऐसा एक छोटा नेबरहुड ले रहे, छोटा इंटरवल ले रहे, उस इंटरवल में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा वर्क करना पड़ेगा और इस पिक के लिए, इस पिक पॉइंट के लिए हमें मैक्सिमम ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए, ठीक है, वैल्यू बोलेंगे इसे, और इसके लिए हमें मिनिमम बोलना है, इसके लिए मैक्सिमम, इसके लिए मिनिमम, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आ ही होने वाला है लोकल मिनिमा, यहाँ तक तो आपको समझ गया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम, यहाँ तक आप पॉइंट कर लेना, जहाँ पे प्रॉपर लिख लीजिए, इसमें कोई डाउट होता है हम देखते हैं, ठीक है। C2 की तरफ आता है, तो C2 पे आप देख रहे होंगे कि मैं डबल क्या करूँगा, एक स्मॉल नेबरहुड ले लूँगा, क्या ले लूँगा, स्मॉल नेबरहुड, और लेफ्ट से ढूंढूंगा, राइट से ढूंढूंगा, सेम यहाँ पे क्या होगा, C2 माइनस डेल्टा C2 प्लस डेल्टा। अगर मैं नेबरहुड में पॉइंट्स ढूंढता हूँ तो और उस पॉइंट में से मुझे ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या दे दे, मिनिमम दे दे, तो वो जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो जैसा हमने मैक्सिमम मिनिमम देखा वैसे ही सिर्फ यहाँ पे नेबरहुड में ढूंढते हैं, और नेबरहुड में ढूंढने से इम्पोर्टेंट कि हम कोई भी एक लोकल, मतलब एक स्मॉल इंटरवल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, स्मॉल इंटरवल। उस स्मॉल इंटरवल में लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम ढूंढने की कोशिश करते हैं, पूरे इंटरवल के बारे में नहीं सोचते। हम क्या करते हैं, एक ऐसा हमें दिख रहा होगा कुछ तो भी आजू बाजू में, मतलब कुछ तो भी ऐसा जो पिक पॉइंट जैसा कुछ दिख रहा होगा, उसके नेबरहुड के पॉइंट्स देखो, उसके नेबरहुड के पॉइंट्स फंक्शन में डाल के देखो, ऑटोमेटिकली एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जहाँ पे वो फंक्शन क्या दे दे, मिनिमम या मैक्सिमम दे दे। और यहाँ पे अब मिनिमम की बात करें तो लोकल मिनिमम दे दे, ठीक है। तो ऐसा स्मॉल नेबरहुड है, उसे हम लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, फंक्शन का जो बिहेवियर रहेगा वो क्या रहेगा,
ठीक है, फंक्शन का जो बिहेवियर रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा कि एफ ऑफ सी टू इज लेस देन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ सी टू इज लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी टू माइनस डेल्टा सी टू प्लस डेल्टा, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको कि यहाँ पे जो C2 है एफ ऑफ C2 ये लेस मतलब तो क्या देगा हमें, मिनिमम वैल्यू देगा, और जो मिनिमम वैल्यू देगा मतलब यहाँ से हम डेटा क्या लिख सकते हैं इसका डेटा हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो C2 होगा इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। C2 ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा, एंड f of C2 is f of C2 okay f of C2 is तो आप बोलते f of C2 जो हो जाएगा f of C2 ये लोकल मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, ये f of C2 जो हो जाएगा, ठीक है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्लियर है तो आप डिफाइन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कॉमन डी ले लो ये इंटरवल जो आपने पहले ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, तो यहाँ पे मैं कुछ तो भी डिफाइन करना पड़ेगा, मुझे लिखना ज़रूरी होगा यहाँ पे, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो ध्यान रखना है कि आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, डोमेन में से आ रही है, ठीक है, और डोमेन में से ही हमको पता चल रहा है, तो डोमेन में से हम एक पॉइंट ऐसा ले रहे हैं जहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, और यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, ये लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम है। और ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको C2, ये C2 पॉइंट क्या होता है आपका, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पे लोकल मैक्सिमम मिला हमें और यहाँ पे लोकल मिनिमम मिला, और इस केस में क्या हो रहा है, f of C2 इज लेस देन f of x, इसमें लोकल मिनिमम है, और लोकल मैक्सिमम में क्या होता है, f of C1 ग्रेटर देन f of x, ये दो चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिनिमम और वहाँ पे मैक्सिमम, ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एंड यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ पे मुझे क्या बताना है आपको, जितने भी लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गए, जितने भी लोकल मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि आगे भी मिलने वाले हैं, ठीक है, ये ग्राफ रहा तो जितने भी लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स हो गए, वहाँ से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी, जैसा मैं इसे ग्रेटेस्ट मान लेता हूँ, तो ये जो वैल्यू हो जाती है आपकी, ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। और एक बार बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है और आगे मिलेगा, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एंड सिंपल, ये तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए होगी। अगर आपको लोकल में से, लोकल मिनिमम में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मिलेगी उसे हम बोलेंगे, जैसा मैं इसे कंसिडर कर लेता हूँ, ये क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, मतलब लोकल मैक्सिमा जितने भी नहीं बनेंगे आपके, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू होगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एंड जब आपके जितने भी लोकल, मतलब जितने भी छोटे वैल्यूज हो गए, ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू हो गए, उसमें से सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसे बोलेगा एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। तो जितने लोकल होंगे उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा वाला मैक्सिमम, उसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे। सबसे स्मॉल वैल्यू होगी तो उसे हम क्या होंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा, अगर आपको ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ से ऐसा कुछ ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इस सारी लोकल मिनिमा मैक्सिमम में से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, और लोकल मिनिमा से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपकी लोकल मिनिमा होगी। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन, और ये ध्यान रखना आपकी जो भी कंडीशन है लेस देन और ग्रेटर देन के, ठीक है, मैक्सिमम में ग्रेटर देन होता है जो फंक्शन की वैल्यू होती है, एंड यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लेस होती है फंक्शन से, ठीक है। और पॉइंट ऑफ जो मैक्सिमा होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा ध्यान रखना है, और वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम में इतना ही फर्क है कि हम उसमें नेबरहुड देखते हैं, स्मॉल जो इंटरवल लेंगे हम लोकल, कोई भी छोटा एक इंटरवल ले लो, उसमें से लेफ्ट और राइट में देख लो, उसमें से एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम दे देगा। ये चीज़ समझ में आने
पूरे इंटरवल को ढूंढते नहीं बैठना है, कोई भी छोटा इंटरवल ले सकते हो आप, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ से तो आपको यहाँ तक तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। तो आप एब्सोल्यूट समझ गया, आपको एब्सोल्यूट मिनिमम समझ गया, लोकल मिनिमम समझ गया, लोकल मैक्सिमम समझ गया, मैक्सिमम समझ गया, मिनिमम समझ गया, ठीक है। अब इसमें भी कोई डाउट हो अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद बात करेंगे हम, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जब हम इसके ग्राफ नहीं बना सकते, क्या इसके लिए कोई मेथड होती है, तो हमें इससे कुछ मेथड दी है। बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आपको समझना चाहिए कि वहाँ पे मैक्सिमम दे रहा है या मिनिमम दे रहा है, क्योंकि यही टेस्ट जो हमारी आने वाली है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये आपको समझाएगी कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा एक्चुअली हम क्या सीखते हैं इसमें, क्या स्पेसिफिक नॉलेज है इसमें।